आत्मा, बाप समान, रूहानी सेवाधारी हूँ। देखो, भृकुटी में चमकता हुआ सितारा, रूहानियत से भरपूर, सातों गुणों की लाइट निकलते हुए, और जितनी भी किरणें निकल रही हैं, पूरे विश्व तक पहुंच रही है। मुझ आत्मा से हर पल प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अनुभव कीजिए कि मैं विश्व की सेवा पर तत्पर हूँ। जैसा मैं संकल्प कर रही हूँ, उस संकल्प से पूरे विश्व को ईश्वरीय प्राप्तियां हो रही है। सेकंड में मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में इस धरनी से अपने पैर ऊपर ले जाती हूँ। उड़ता हुआ मैं फरिश्ता ऊपर अंतरिक्ष में हूँ। धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूँ। सामने बाप दादा है। बाबा क्षमा है और मैं परवाना बन उनके पास पहुंच गया हूँ। जैसे शक्तियों की तेज किरणें मुझ फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश करती हैं। नीचे सृष्टि रूपी धरनी पर जितनी भी आत्माएं हैं, ईश्वरीय ताकत को अनुभव कर रही है। बाबा मुझे सौगात दे रहे हैं। स्व के उत्साह की सौगात। मेरा उत्साह ईश्वरीय सेवा के लिए सदा रहे। मैं सेवा का उत्सव सदा मनाऊं। मेरे बाबा मुझे ऐसी सौगात दे रहे हैं।
जैसे ही मुझे मिलती है। ये लाइट और माइट सौगात की नीचे सभी आत्माओं तक पहुंच रही है। एक एक आत्मा में भी गुम हुआ उत्साह, जीवन का उत्साह फिर से भर रहा है। और हर आत्मा संकल्प कर रही है, न कभी उत्साह कम करेंगे और न दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। बाबा मुझे संपूर्ण बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और मैं उमंग उत्साह से भरकर सदा दिल खुश अनुभव कर इसी फरिश्ता स्वरूप में वापस अपने पांच तत्वों की देह में प्रवेश करता हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं सेवाओं में, रूहानी सेवाओं में फास्ट सो फर्स्ट हूँ और विश्व सेवा में मुझे निरंतर सफलता मिल रही है। मैं डबल लाइट बन, हर बोझ से मुक्त बन, शक्तिवान बन, हर संकल्प, हर कर्म शक्तिशाली करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हर कर्म में मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, अकेली नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली है संपूर्णता के समीपता की निशानी, और इसका आज हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने हमें सजा सजाया सर्वगुण संपन्न, हर शक्ति से संपन्न लाइट हाउस, माइट हाउस, चमकता हुआ सितारा देखा। हम एक एक सितारों में उसको अलग अलग दुनिया दिखाई दी। सबका उमंग उत्साह देखा और फिर बच्चों के दिल की बात बाबा ने हमसे की। सबकी संपूर्ण स्टेज देखी, पुरुषार्थी स्टेज देखी, और उस संपूर्णता में कमी कहाँ रह जाती है, वो अनुभव क्यों नहीं कर पाती, यह भी देखा। संपूर्ण बनने में जो दिल शिकस्ती का मार्ग आता है, उससे बचने के लिए भी बाबा ने सहन शक्ति का कवच पहनने के लिए कहा।
लाडले बच्चे रहकर अलबेलेपन में हम ना जाएं, यह समझाने दी। हमने उमंग उत्साह की वरमाला भी पहनी। जैसे तो बाबा के सामने हमारा संपूर्ण स्वरूप स्पष्ट है। बाबा देख रहे हैं कि हम बनने ही वाले हैं, बने कि बने। वो देख रहा है हमारी ड्रेस को, और हम अपनी ही कमियों के कारण, अपनी संपूर्णता की ड्रेस देख नहीं पाने के कारण बार-बार दिल शिकस्त, बार-बार होगा कि नहीं होगा, इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहते हैं। तो अभी हमारा कदम संपूर्णता के समीप होना चाहिए, न कि अलबेलापन का, दिल शिकस्ती का, खिटपिट का। हमेशा उमंग उत्साह, एक ब्राह्मण आत्मा का संपूर्ण स्वरूप सदा ही इमर्ज बाबा करते हैं, वैसे ही हम हर आत्मा को अपने संपूर्ण स्वरूप की झलक और फलक अनुभव करते रहना है। तो आज की मुरली में बाबा टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाप समान रूहानी सेवाधारी, ये टाइटल दे दिया, वरदान दे दिया। तो सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? हम्म? अब जो रूहानी सेवा करेगा वो कितना श्रेष्ठ और महान होगा। तो ऐसे श्रेष्ठता के और महानता के कार्य करने के लिए तो सौगात बनती है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि एक दो को सौगात कौन सी चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। तो सेवाधारी है ही बाप समान, तो बाप क्या सौगात देगा? वह आप देंगे। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया? सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हों। एक तो बाबा ने हमें बाप समान कह दिया, फिर बाबा ने कहा कि समीप आत्माएं हों। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्जन्स की सौगात देते हैं। हाँ, वर्जन मतलब महावाक्य। वह क्या है? सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। हम्म, सेवा करना क्या होता है? जैसे मान लो कोई दिल शिकस्त है, उसके अंदर खुशी भर देना, जिससे वो उत्साह में आए। किसी के पास कुछ है नहीं, वो देख कर के उसके दिल को खुश कर देना, जिससे उसका उमंग बढ़ जाए। तो वास्तव में सेवा करने का अर्थ यही है कि किसी का उमंग बढ़ा दे हम, है ना? हम किसी की परेशानियों को दूर नहीं कर सकते हैं। हम किसी की समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हम किसी के विघ्नों को नहीं हटा सकते, क्योंकि हर आत्मा का अपना हिसाब है। लेकिन हम उनको कुछ ना कुछ दे करके उत्साह में ज़रूर ला सकते हैं। और कुछ ना कुछ वो केवल रूहानी चीज़ ही हो सकती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिव बाबा से हमें मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे। लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है, तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो, तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ,
तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेगी। हुँ, ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर हमारी स्थिति हाईएस्ट स्टेज की होती है, तो हमारे लिए समस्याएँ तो वही होती हैं, परिस्थितियाँ भी वही होती है। लेकिन पहाड़ से राई बन जाता है। हाँ, शूली से काँटा। तो उमंग उत्साह क्या होता है? मेहनत कम करा देता है। फिर बाबा कहते हैं, विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर भी फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। मेहनत ही खत्म, बोझ ही हट गया सारा, तो फरिश्तेपन का अनुभव तो होगा ना। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। आप लौकिक में ही देख लो, अगर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होता है, खुशी में होता है, तो कहते हैं ना कि आज मेरे पैर जमीन पर नहीं है, तो इतनी खुशी में अनुभव करते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, बस उसी नशे में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। तब भी ये फीलिंग आती है कि आज तो मेरे पैर जमीन पर नहीं है। और सोचो, अगर सारे बोझ खत्म हो गए, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, तो फिर कितना लाइट फील करेंगे हम। तो हो गए ना फरिश्ते। खुशी में जो नाचता रहता है, उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पाँव धरनी पर नहीं है, तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसीलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो, कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना कराना, मेले करना कराना, यह बहुत मेहनत की है। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। हम्म, जो स्थूल की सेवा होती है ना, वो ही प्रदर्शनी करना, मेले करना, लेकिन बाबा मन से सेवा की बात कर रहे हैं। तो घर बैठे भी भागते हुए आएंगे परवाने। आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? ये साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च बाला नशीन व कम मेहनत सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह है सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे। आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्यों आएंगे सब हमें खुद निमंत्रण देने के लिए? क्योंकि जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है ना, हाँ, जैसे चुंबक चुंबक को खींचती है, वैसे ही बाबा कहता है पवित्र आत्मा पवित्रता के सागर की तरफ अट्रैक्ट होती है। वैसे ही जब हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होंगे ना, तो साधन स्वतः ही खिंचते हुए आएंगे। हमें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उनको खुद ही अनुभूति होगी कि हाँ, ये कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य तो हमारे भी यहाँ होना चाहिए। ऐसी सुंदर बातें तो हमारे यहाँ पर भी सबको सुननी चाहिए। तो वो बस ये कहेंगे कि दीदी आप आ जाना, बाकी सब हम देख लेंगे, है ना? ऐसा भी होता है। तो हमारी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए, माना उमंग उत्साह दिलाना और उमंग उत्साह में रहना। स्व का भी उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाएंगे, तो ऐसा होगा। वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सब दीदियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो,
फिर आप भी दीदी-दादियाँ हो जाएँगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूरत हो जाएँगी। हाँ, अभी हम बाहर के लोगों को भी बुलाते हैं ना उद्घाटन करने के लिए या फिर केवल बड़ों को ही बुलाते हैं उद्घाटन के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब हम खुद उद्घाटन करने वाले दर्शनीय मूरत होंगे। तो यह अच्छा है ना? अभी तक भी यह अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करनी है। अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या? यही संकल्प करो कि न कभी उमंग, उत्साह कम करेंगे, न कभी उत्साह कम करेंगे और न दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आँखें बंद कीजिए। हुँ, सभी आँखें बंद कीजिए और अपने सामने बाबा को अनुभव कीजिए और बाबा के सामने ये संकल्प रखिए कि बाबा, मैं ना कभी उत्साह कम करूँगी और ना ही दूसरों का उत्साह कम होने दूँगी। और देखिए, बाबा प्यार भरा हाथ आपके सर पर रख रहे हैं। हुँ, तो यही देना है, बाबा क्या कहते हैं? यही देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं, तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। तो आप भी व्रत लो। कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन न उत्साह छोड़ेंगे और न औरों में कम कराएँगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएँगे। तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मिली भी सौगात, ले ली, ले भी ली और क्या चाहिए? हुँ? देने वाले ने दे भी दी और लेने वाले ने ले भी ली और क्या चाहिए? विदेशी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए सेवा के प्रति और भी इशारा। बाप-दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। खूब धूमधाम से सेवा करो। जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो, दे सकते हो। फ़ॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवा अर्थ निमित्त बन जाएंगे। हम्म, जैसे बहुत सारा उमंग में सेवा करते जाते हैं ना, तो फिर विशेष आत्माएं मिलती है सेवाएं करने के लिए, जिनको विशेष वीआईपी कहते हो। अभी वीआईपीज निकलने के का समय पहुंच गया है, इसीलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ। हाँ, इस पॉइंट को नोट करना है। रूहानियत का अनुभव कराओ, क्योंकि बाबा ने पीछे क्या कहा हमें? रूहानी सेवादारी ना। तो रूहानी सेवादारी क्या करेगा? रूहानियत का अनुभव करेगा। कोई स्थूल सेवा नहीं करानी है हमें, रूहों की सेवा करनी है, आत्माओं की सेवा करनी है जो थक चुकी हैं, जो शांति की तलाश में हैं, जो दिल शिकस्त हो चुकी हैं, जो अपने जीवन से हार चुकी हैं। ऐसी आत्माओं को क्या चाहिए? ऐसी आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, शक्ति, इन चीजों की महसूसता करानी है हमें, ताकि उनका कनेक्शन भी परमात्मा से जुड़े, क्योंकि ये देने वाला तो भगवान ही है ना। इसीलिए रूहानियत का अनुभव कराना है, यही सच्ची सेवा है। तो इसी को विशेष सेवा भी कहते हैं। हाँ, शांति शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन 1 सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। बहुत ज़्यादा शांत आत्मा है, 1 सेकंड भी अगर उनको अनुभूति हो जाती है, तो उनके लिए नयापन समझेंगे कि हाँ, इस ज्ञान में कुछ नयापन है। सारी विदेश की मेजॉरिटी आर्टिफिशियल है, तो रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं। हुँ।
सारी विदेश की मेजॉरिटी क्या है? आर्टिफिशियल। सब कुछ आर्टिफिशियल है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? अपना सत्य उनको अनुभव कराएंगे कि आपका सत्य स्वरूप क्या है, वो अनुभव कराएंगे। वह 1 सेकंड की भी हो जाएगी तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज पसंद करते हैं, इसीलिए यह नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते। सिर्फ नामधारी आत्माएं। नाम के तौर पे जो महात्माएं कही जाती हैं, नाम जिनका महात्मा हो जाता है, तो वो क्या ऐसी अनुभूति करा सकती है? आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव कराना, यह नवीनता है। आजकल किसी को ज्ञान नहीं सुनना, आजकल सबको अनुभूति करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा, उस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा कर उसको अनुभव कराना है, जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव करना। यही साधन है। सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद। अच्छा, हम कौन है? सर्विसेबल समीप रत्न। कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा कहते हैं कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं, रूहानी सेवाधारी हैं। आगे नहीं पढ़ना क्या? अच्छा, यहीं रुकते हैं। 1 मिनट साइलेंस में रह के डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी हम सब डिस्कस कर सकते हैं। आज की मुरली में क्या कहा बाबा ने? मम्मा, अगर तारा बहन आप बोलो। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज बताया है कि स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को भी उत्साह दिलाना। तो अपनी उत्साह भी कम नहीं करेंगे और दूसरा का उत्साह में भी कम होने नहीं देंगे दूसरे के उत्साह। तो जब हम हमारे में उत्साह होगी, तो बाबा हमें बताते हैं कि उत्साह होगी तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारे संस्कार मिलन में और संस्कार मिटाने में भी हमारी मेहनत छूट जाएगी और सर्व समस्या हमारी खत्म हो जाएंगी। तो सेवाधारियों को बाबा बोले कि जैसे हम
हम फरिश्ता बनकर जब हम कुछ भी करते हैं तो हमारे में समय की और शक्ति हमें नहीं लगता। जब हम फरिश्ता बनकर ऊंची स्थिति में बेहद की सेवा में रहते हैं और हम धर्मी से ऊपर रहते हैं तो हमारी मेहनत एकदम सहज हो जाता है। तो हमें ये उमंग उत्साह हमारे में रहना चाहिए, स्वयं में और दूसरे के, और किसी का कम नहीं करना, अपना उत्साह बढ़ाना है और दूसरा का भी। ओम शांति। जी, हेमा बहन आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि ना कभी उत्साह कम करेंगे ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। इसके लिए बाबा ने बोला है कि व्रत लो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे और ना औरों में भी कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। ओम शांति। हम्म, दीप्ति बहन बोलिए। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि सबको हमने ज्ञान तो बहुत सुनाया है, अब उनको अनुभव कराओ, शांति का, शक्ति का। क्योंकि हम जो सुनते हैं वो तो हम भूल सकते हैं, लेकिन जो हम अनुभव करते हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते। और सब में अब सुनने की शक्ति भी नहीं है, तो अनुभव कराओ सबको। उसके लिए अपनी स्टेज पे बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। हम्म, रेखा बहन आप बोलिए। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए बहन। बाबा बाबा ने कहा कि जैसे आप अभी बड़ी दीदी दादियों को बुला के उद्घाटन करवाते हैं, वैसे आप भी एक दिन दीदी और दादियां बनेंगी। तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव आज था दीदी कि आज औरंगाबाद और सटा एक गांव है, वो उस दोनों का सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें रुक्मिणी दीदी आई थी मधुबन से, और बहन भाई लोग भी आए थे सब दीदी के साथ में। तो ये आज वरदान जैसा लगा, बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हम्म, विनीता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि सारी आत्माएं, खास करके विदेश की मेजोरिटी जो है, वो आर्टिफिशियल शांति को महसूस करते हैं, और रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति उनको है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि वो एक सेकंड के लिए भी अगर वो अनुभूति हो जाएगी तो वो नवीनता का अनुभव करेंगे, और ऐसी अनुभूति कोई नामधारी आत्मा करा ही नहीं सकते हैं। आत्मा परमात्मा का शब्द तो बहुत कहते रहते हैं, पर इस तरह का अनुभूति करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन जुड़वा कर अनुभूति कराना ये वो नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। गौरी बहन आप बोलिए। ओम शांति। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना है। जो बाबा ने कहा है ना कि उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ, तो मेहनत से छूट जाएंगे, वो थोड़ा समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? जी, आप में से कोई करेंगे एक्सप्लेन? बोलिए। जी, उत्साह और उमंग में जब हम रहते हैं तो ऐसे भी हमें कोई भी चीज में, किसी भी बात में मेहनत नहीं लगती है। जब हमारे लौकिक कार्यों में भी कई बार बहुत ज्यादा कार्य होते हैं, सेवाएं होती है,
लेकिन हमारे उत्साह उमंग के आगे हमें वो थकावट फील नहीं होती है, और नहीं हमें ऐसा लगता है दिल शिकस्ती नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा रहता है वो उस समय नहीं आता जब हमने वो सेवा को ठान लिया है कि हमें ये करना है। तो पैसे की तंगी हो या कोई भी तरह की समस्या हो, वो हमें महसूस नहीं होती हमारे उत्साह उमंग के आगे। ओम शांति। एग्जाम है क्या इसका? और जी। संस्कार मिलन मतलब? हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए बहन जो बोल रहे थे। जिन्होंने अभी आंसर किया है वो सिस्टर बोलिए। जी दीदी, संस्कार मिलन मतलब जब हम सेवाएं करते हैं तो कई तरह के लोगों के साथ मिलकर करना होता है, हर एक के अलग अलग संस्कार भी होते हैं। और जब हम कर रहे हैं या हमारे साथ और लोग जो मिलकर कर रहे हैं, एक तो उनके साथ संस्कार मिलन जो हमारा खास विशेष से ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहनों के साथ है, और दूसरा जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं जो ज्ञान में जैसे नहीं है, तो उन लोगों के साथ भी हमें उनकी कमियों को या उनके अंदर जो गलतियां होती है कभी कभी वो चीज को ज्यादा उजागर न करते हुए पहले उन्हें समाना होगा। उसके बाद हम उसको कुछ सिखा सकते हैं, बिना समाये हम किसी को सिखा नहीं सकते। तो इस तरह से हम संस्कार मिलन करेंगे तो हमारी सेवा में सफलता निश्चित होती है। ओम शांति। थैंक यू। वैसे उमंग उत्साह बढ़ाने का मतलब क्या है, हमने समझा ना मुरली के अंदर कि रूहानी अनुभव कराना उन आत्माओं को। जैसे मान लीजिए कोई एक आत्मा है, किसी बात को अ, बहुत भारी उसके ऊपर बात आई हुई है, लेकिन शक्ति नहीं है उस आत्मा के अंदर। और अगर हम उसके सत्य स्वरूप का उसको अनुभव कराते हैं और अनुभूति कराते हैं कि परमात्मा की शक्तियाँ आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, आप हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान, हो ही शक्ति स्वरूपा। तो ये चीज़ रियलाइज़ अगर 1 मिनट के लिए भी कर ली, तो वो जो भी समस्या है उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। और जैसे ही वो सहन शक्ति आ जाती है तो बड़ी बात भी छोटी लगती है, इज़िली उसको स्वीकार कर किया जा सकता है। तो वो मेहनत, हाँ, वो उस परिस्थिति को पार करने की जो आत्मा करती है, उससे छूट जाती है। और मान लीजिए उसे सहन कर लिया माना क्या? एक-दूसरे के साथ संस्कार भी मिला लिए ना उसने। जब हम किसी की बात का विरोध करते हैं या अम उनके बिल्कुल सामने आते हैं या व्यवहार में भी, बोलचाल में भी कुछ शब्द निकलते हैं, तो वो उसके कारण टकराव होता है। और जब ये सहन शक्ति आ जाती है, तो उनको लेट गो करना, क्षमा करना, हाँ, ड्रामा में उनका पार्ट कल्याण के लिए ही है, जो कर रहे हैं एक्यूरेट ही है, ये समझ भी आ जाती है। तो फिर वो संस्कार मिलाने भी ईज़ी हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ उमंग उत्साह बढ़ाने का मतलब जैसे हमने मुरली शुरू में ही कहा था कि उमंग उत्साह बढ़ाना का मतलब ये नहीं है बस खुशी-खुशी दिलाना। वास्तव में उसको जो चाहिए है उस चीज़ की प्राप्ति करा देना उमंग उत्साह बढ़ाना है। हाँ, मान लीजिए बहुत कोई दुखी आत्मा आपके सामने आती है, तो आप उसको केवल शांत-शांत करो, लेकिन उसको तो सुख चाहिए ना। सुख की अनुभूति हो जाएगी तो वो उमंग उत्साह में आ जाएगी। फिर उसके लिए सब कुछ ईज़ी हो जाएगा, सहन करना, समाना, क्षमा करना, संस्कार मिलाना, मेहनत से छूट जाएँगे। अच्छा, ये तो थैंक हमने समझा, बाकी और किसी की अपनी समझ हो सकती है। जी दीदी, जब हम उमंग उत्साह ना जब हम हद में रहते हैं तो उसमें थोड़ा टकराव होता है क्योंकि हम हद में हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते कि हम अपने फरिश्ता स्वरूप धारण करें तो हम उपराम रहेंगे, आत्मिक स्थिति में होंगे या सूक्ष्म। तो इसमें हमें शक्ति मिलती है, उपराम होते हुए हम बेहद में आ जाते हैं। तो इसमें हमारा टकराव नहीं होता, संस्कार मिलन सहज होता, हम लाइट रहते हैं ना। ओम शांति। कैलाश भाई आप बोलिए।
ओम शांति। बाबा ने बहुत बार कहा है कि उमंग उत्साह है ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो अगर हम ये ध्यान में रखना है कि अगर हम जिस समय उमंग उत्साह में नहीं है तो उस समय हमारा जो इस जीवन का जो श्वास है उस समय हमारा नहीं है। ये इस प्रकार से। और दूसरा जो कि लौकिक रीति में वो त्योहारों के समय जैसे गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, दिवाली है या अन्य धर्मों के भी जो त्योहार होते हैं, क्रिसमस है या ईद है, तो वो उतने समय के लिए वो लोग भक्ति भाव में आ जाते हैं, परंतु उनको आत्मा का स्वरूप का पता नहीं है। तो वो उस स्वरूप में स्थित होके वो अनुभव नहीं कर पाते। पर बाबा के हम बच्चों को तो आत्मा का तो परिचय भी मिला है, हम राज्यों का अभ्यास भी करते हैं, पर उसमें जो टिक जाना है अपने स्वरूप में और उसका हमें अनुभव खुद भी करके औरों को भी कराना है। तो कभी कभार हमने किया भी है उसका अनुभव, पर इसमें अंडरलाइन करके इसमें इसको ध्यान देना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और ओम किसी को शांति शेयर करना है? ओम शांति दीदी। जी, बोलिए। जी उमंग उत्साह में जब भी हम रहते हैं ना तो हम खुश रहते हैं और हमारे में पॉजिटिविटी आती है और वो जो विल पावर है ना वो बढ़ता है, इच्छा शक्ति बोलते हैं उसे। तो इच्छा शक्ति बढ़ने से भी उमंग उत्साह बढ़ता है। तो अम, जब भी हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और हम अपने गुणों में रहते हैं तो हमारा विल पावर बढ़ता है। ओम शांति। हुँ। और क्या कहा बाबा ने? आज बाबा ने दर्शनीय मूर्त का टाइटल भी हमें दिया। हुँ। रूहानियत का अनुभव कराना किसे कहेंगे? रूहानियत का अनुभव कराना किसे कहेंगे? ओम शांति दीदी। जी। जी बोलूं? हाँ, हाँ, बोलिए। जी, जैसे जब हम किसी को उमंग उत्साह में ला रहे हैं, जैसे बाबा आज की मुरली में जो कह रहे हैं कि रूहानियत की अनुभूति के द्वारा हमें किसी को उमंग उत्साह में लाना, यानी कि आत्माएं जो अपने दुख और अशांति से या फिर आर्टिफिशियल जो वो सुख और खुशी की अनुभूति कर रहे हैं, उन लोगों को हम वाणी के द्वारा वो उमंग उत्साह में नहीं ला सकते, क्योंकि आत्मा की शक्ति जो है वो कम हो गई है अभी के टाइम में। तो रूहानियत के द्वारा यानी रूह के द्वारा यानी फरिश्ता स्वरूप में या बिंदु स्वरूप में इस तरह से अनुभव कराएंगे वाइब्रेशन के द्वारा, वही है रूहानियत के द्वारा। ओम शांति। जी। और? ओम शांति दीदी। ये जी। रूहानियत में हम आत्माओं का जो अनादि स्वरूप है उसमें जो हमारे विशेष 7 गुण है, ज्ञान है, पवित्रता है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो ये कोई ना कोई गुण में जब हम स्थित हो जाते हैं और उसका अनुभव हम औरों को कराते हैं, तो उसको जो भौतिक रीति से चाहे देह का भान है, देह के संबंधों का जो भी कोई बातें हैं, पदार्थ है, वो सबसे वो परे हो जाता है। हम भी हो जाते हैं, वो भी सामने वाला हो जाता है। तो वो उसको उस प्रकार से जो वाइब्रेशंस आते हैं, जैसे बाबा जब आते हैं, तो हम सब सुध-बुध भूल जाते हैं।
तो उस प्रकार से मैं समझता हूँ रूहानियत का हमें खुद अनुभव करके औरों को कराना। ओम शांति। हम्म। साकार मुरली में भी बाबा ने बोला था ना, रूहानी पाठशाला, रूहानी विद्यालय, रूहों को पढ़ाते। हाँ, रूहों के बाबा पढ़ाते, रूहों का पिता पढ़ाते, रूहानी नॉलेज देते हैं, स्वयं को परिवर्तन करने की। फिर अपने आप को भाई-भाई समझो, आत्मा भाई-भाई समझो, आत्मा समझकर फिर परमात्मा को याद करो। तो आत्मा का ज्ञान जो परमात्मा हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान को धारण करके अपने सत्य स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में टिक जाना, जी यही दीदी। हमारा रूहानी स्वरूप है। बहुत सुंदर। और फरिश्ता स्वरूप बनकर बाबा कहते हैं कि जो फरिश्ते वो उड़ते रहते, उमंग उत्साह में रहते, उनके पाँव धरती पर नहीं रहते। तो ये भी एक हम्म उमंग उत्साह, रूहानी सेवा और उमंग उत्साह हो गया ना बाबा ने कहा। ओम शांति। हम्म जी। इसे भी रूहानी सेवा ही कहते हैं ना। हाँ जी। जी। वास्तव में क्या होता है फरिश्ता स्वरूप? वास्तव में फरिश्ता स्वरूप ऐसे पहले लाइट स्वरूप बनाए उसको, वो नहीं। जैसे आप अपनी आत्मा बिंदी को देखो और उसी स्थिति में स्थित रहो, उसी में शक्तियों की फीलिंग महसूस करो कि भर रही हैं शक्तियां। फिर धीरे धीरे उस बिंदु के चारों ओर का ओरा बढ़ता चला जाता है, फिर वो हमारा एक फरिश्तेपन का स्वरूप ले लेता है। तो वास्तव में तो बिंदी के चारों ओर जो लाइट फैल रही है, बिंदी से जो लाइट निकल रही है, वही हमारा लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप है। ऐसे नहीं कि और कोई स्वरूप है फिर हम उसको फरिश्ता कहें। बिंदी रूप में स्थित होते वो हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतने गुण अनुभव होने लग जाते हैं कि वो लाइट के रूप में बाहर फैलने लग जाते हैं। तो उसी का एक जो आकार होता है लाइट स्वरूप का, वही हमारा फरिश्ता स्वरूप होता है। और उसी स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं तो भी वही ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, प्रेम, सुख, आनंद, ये सारे खजाने चारों ओर फैलने लग जाते हैं। तो इससे सेवा होती है, तो ये भी रूहानी सेवा में आ जाएगा। जी। आज की मुरली से आप आप सबने क्या-क्या सीखा है? कौन-सी एक पॉइंट है जिसको आप अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे, ब्राह्मण जीवन में इंक्लूड करेंगे? किसी ने कुछ नहीं किया? ओम शांति दीदी। एक तो उमंग उत्साह में रहना, हम भूल हुँ, जाते हैं कि हमें प्राप्तियां क्या मिल रही हैं, हमें कौन मिला है। हम जितना कोशिश करते भी हैं याद रखने के लिए, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो उसमें रहना, वो स्वमान और क्या हमारी प्राप्तियां हुई हैं उनको बार बार इमर्ज करना, उसमें रहना, तो उमंग उत्साह में रहेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। जी बोलिए। आज हम लोग ये संकल्प करे हैं, मैं ये संकल्प करती हूँ कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे, जो बाबा हमें संकल्प लेने के लिए कहें। और सभी को विशेष रूहानियत के अनुभव कराएंगे और रूहानियत में ही रहेंगे। ओम शांति। हुँ, ओम शांति। बाबा ने जी। कहा है कि हमें हमेशा रूहानी उमंग उत्साह में रहकर जो भी अशांत आत्मा है उनको रूहानी उमंग उत्साह में रहकर रूहानी सेवा यात्रा पर रहना है, उनकी सेवा करनी, उमंग उत्साह में रहकर। ये एक सीख मिली है। हुँ, ओम शांति। बहुत सुंदर, है ना? ऐसे मुरली
पढ़ के फिर उसको उसके अंदर से खुद एक पॉइंट उसी वक्त चूज कर लो कि मुझे क्या करना है। तो फिर बार बार टेंशन जाएगा कि आज ये वाली मुरली सुनी थी और उसमें हमने ये वाली बात को है उदाहरण करने का संकल्प किया था। तो फिर वो बात धीरे 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 धारणा में भी स्वतः ही आती चली जाएगी। तो ऐसे कोई ना कोई पॉइंट यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक। नीलम बहन आप बोलिए कुछ। ओम शांति दीदी। हाँ आज जी। की मुरली तो बहुत मेरे पर इम्प्लीमेंट वाली बात हुई कि जो उमंग उत्साह का बाबा ने बताया, और किसी दुखी आत्माओं को या किसी को सहयोग देकर जब उसको चिंता से, मतलब उसको दूर कर देना, परेशान आत्मा को खुशी दे देना, तो उस तरह का आज हमारे से सेवा हुई है। तो उसमें ये प्रैक्टिकल ही कि एक आत्मा बहुत परेशान थी और बाबा के कमरे से निकले तो उन्होंने फिर हमें बोला कि ऐसे मेरा घर भी छूट गया है, तो बाबा के घर के पास ही रहना चाहते हैं हम। तो इस प्रकार हमने कहा कोई बात नहीं, आप आओ हमारे घर। तो वो कहते हैं एकदम कि मेरी तो ये आपने चिंता, इतनी बड़ी चिंता थी, वो आपने मेरी चिंता दूर कर दी। फिर उसके बाद वो अपना सामान वगैरह लेके जैसे हमारे पास आई, और खाने पीने में भी हमने सो सहयोग किया, तो वो आत्मा हमारे पास ही रह रही है। इस तरह हमें भी खुद बहुत अंदर से मतलब बाबा ने ऐसा रखा कि किसी का सहयोग देने से हमें कितनी खुशी मिलती है, और अपना भी हमारा फरिश्ता स्वरूप और चढ़ती कला में जैसे ऐसे फीलिंग आ रही है। तो उस और योगी आत्मा है, और पवित्रता के ऊपर ही उसकी सारी ये थी। तो बाबा ने बीच में बाबा है ना, मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन उसकी परेशानी को बाबा ने इस तरह जो है हल कर दिया। ओम शांति। हम्म। तो अभी हमारा समय हो गया है। तारा बहन आपको कुछ बोलना है, लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे हम। जी दीदी। सिस्टर नीलम सहाय, आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया, क्योंकि उसका जरूरत था और आपने पूरा किया। तो इसका आपका कितना बड़ा भाग्य बन रहा है। दीदी और बाबा का है, मुझे सेकंड भी नहीं लगा उसको हाँ करने में। और इतनी मेरे को हैरानी होती है कि भी मैंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी को कैसे वो किया। मैं फिर बार बार यही आता है कि बाबा ने कराया ये। और जी मुझे एकदम दादी जानकी ना, एकदम दादी जानकी का एकदम वो जैसे छाया सी नजर आई। और कभी शेयर करवाऊंगी आपसे उस आत्मा का भी। हाँ, जी। जी। और मेरा कहना था कि मैं जो दुखी आत्मा है, दिल शिकस्त आत्मा है, मैं उनका सेवा करना चाहती हूँ। कि जो आत्मा मेरे सामने आए, कमजोर है, शक्तिहीन है, उसका मैं उमंग उत्साह दिलाऊं कि आप है ही शक्तिशाली। उसका 7 गुण, उसका ओरिजिनल गुण, उसके ओरिजिनल शक्तियाँ का मैं उसका दिलासा दिखाओ कि आप ये हो। ये सब परिस्थिति जो आ रही है, आप ये नहीं हो। तो ये मैं अपने आप में भरकर दूसरे को सेवा करना चाहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो हम यही अनुभव लेंगे कि कल अपनी रूहानी स्थिति में रहकर हम रूहानी सेवा करेंगे। रूहानी स्थिति में रहकर रूहानी सेवा करेंगे और अनुभव कराएंगे सबको रूहानियत का। और अभी 1 मिनट के लिए हम बाबा को साइलेंस में याद करते हैं, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।